नीचे चल रही है भजन की तैयारी। और ये देखिए, ये हमारे होम टाउन का ना बहुत ही फेमस नाश्ता है। क्या है मोनी? समोसा और मुरमुरा। ये है समोसा और मुरमुरा। ये नाश्ता हमारे घर में बहुत फेमस है। हाँ, और ये खाने वाली है मैगी और सॉस। इसकी मैगी ये देखिए, इसकी मून मासी रेडी कर रही है। मीट माई सिस्टर मून। और ये है मैगी। तो युवानी मैगी खाएगी और हम लोग ये खाएंगे। मैं कितनी बार आप लोग को दिखा चुकी हूँ ना, ये मुंबई में ये नसीब में नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है। तुम भी खाओगे? सब लोग खाने के लिए घूम रहे। इतना चटपटी स्मेल्स क्या आ रही है ना, कुछ भी चल रहा है। बिन्नी दो ना यार, स्मेल इतनी अच्छी आ रही है, रहा नहीं जा रहा। वाह, देखिए। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे से होंगे, सब मज़े में होंगे। तो आज पूरे 8 दिन हो चुके हैं बाबा जी को गए हुए और धीरे धीरे लाइव पटरी पे आ रही है, मैं कह सकती हूँ। और भजन कीर्तन का ये है शाम का टाइम। स्टार्ट हो गए हैं एक साथ सारे भाई बहन इसमें ही, क्योंकि अलग अलग प्लेट्स ढूंढना और सबको सर्व करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा भीड़ भाड़ थी, इसलिए हम लोग एक साथ ही खा रहे हैं। ये तो हर बीते दिन के साथ चीज़ें धीरे धीरे सुधरने लगी हैं, ठीक होने लगी हैं। और अब आगे की तैयारी भी हम लोगों को करनी थी, क्योंकि सारा जो होता है ना, श्राद्ध क्रम, भोज, ये सब चीज़। और साथ ही ये देखिए, बाहर युवानी की चल रही थी मस्ती। ये पापा मम्मी सभी को ना योगा करके दिखा रही थी, किसके स्कूल में कैसे कैसे योगा पोजेस होते हैं वो। और ये है मेरी मॉम, स्वीट मॉम, जो कि दुनिया की वर्ल्ड बेस्ट मॉम है। आई थिंक सारे बच्चों को यही लगता होगा। और ये मेरे पापा हैं, और पापा से आप लोग शायद पापा को पहली बार देख रहे हैं, क्योंकि पापा मेरी वीडियो में पहली ही बार इंक्लूड हुए। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे से होंगे, सब मज़े में होंगे। तो मैं जब नवंबर में आई थी अपने होम टाउन, तो मैंने आप लोग को दिखाया था, ये वही प्लॉट है जहाँ पे अक्सर पिकनिक वगैरह हमारा हुआ करता था। और ये था आम का एक बड़ा सा पेड़, जो मैंने आप लोग को दिखाया भी था। और आप देख सकते हैं उस पर मीठे मीठे से आम आ चुके हैं। मैं आपको बैक से दिखाती हूँ। बाबा जी के आशीर्वाद से ये जो आम का पेड़ है, काफ़ी अच्छी फल आई है इस बार। इसमें बहुत अच्छे अच्छे मैंगो आए हुए हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है कि अक्सर हम लोगों को मैंगोज़ पसंद होते हैं, और आप जब जिस भी सिटी में आप रहते हैं तो आपको ऐसे केमिकल फ्री और इस तरह के यमी मैंगो खाने को मिल तो जाते हैं, बट ये केमिकल फ्री वाले बिल्कुल नहीं मिल पाते ऐसे पेड़ से टूटता हुआ, जो कि मैं यहाँ भी इंजॉय इस टाइम पे कर रही हूँ। और ओ माय गुड लक आपको दिखाती हूँ। मैं जब आप लोगों से बातें कर रही थी ना, उस टाइम पे ये देखिए, मैं जिसकी बात आप लोगों से कर रही थी, ये अक्सर यहाँ पे चेयर्स वगैरह लगे होते हैं और कभी बैठी होती हूँ ना, तो ये मैंगोज टपकते हैं। अब देखिए कि मेरे जो पापा हैं, उन्होंने बाबा को मुखाग्नि दी है, तो वो फ़िलहाल पे हैं। तो फ़िलहाल के लिए हमें मैंगो परचेस करनी ही नहीं पड़ रही है, ना तो पापा के लिए और ना ही हमारी पूरी फैमिली के लिए है। सबकी मैंगो की नीड यहाँ से ही पूरी हो रही है। अभी वॉश करते हैं, चलिए वॉश करके फिर मैं इसको बिल्कुल ताज़ा ताज़ा खाने वाली हूँ। बस ये इसको अच्छे से वॉश किया, और इसकी जो ऊपर का ये मुंह है ना, मैं इसको तोड़ के हटा दूंगी। नहीं, उसके लिए मैं किसी नाइफ़ का इस्तेमाल करूंगी, बिल्कुल नहीं। मेरे ये टीथ है ना, मैं इसका ही इस्तेमाल करूंगी। इसको यूं कट करूंगी, इसका थोड़ा सा रस गिराऊंगी। इतनी रसीली और इतनी फ्रेश, मैं आपको बता नहीं सकती। वो वगैरह खाने के बाद मैं आपको सैर कराती हूँ, जो पंडाल बन रहा है जहाँ पे भोज मतलब होगी बाबा के 12वीं की। तो ये है वो पंडाल, मैं आपको बैक कैमरा से दिखाती हूँ।
तो पंडाल वगैरह का काम बहुत हद तक प्रोसेस में आ चुका था और वाटरप्रूफ पंडाल बनाई जा रही थी। और क्योंकि यहाँ पे ही सारा होता है ना खाना खिलाना, और एक तरफ जब कॉर्नर बनाई गई है जिसमें कि श्राद्ध क्रम का जो होता है पूजा वगैरह वो विधि संपन्न की जाएगी। बाकी चीज़ें ऐसी थी और मेरे मामा जी और मेरे अंकल लोग सभी पंडाल में बैठे थे, क्योंकि देख रेख थोड़ा सा करना होता है कैसे क्या चीज़ें चल रही है। साथ ही ये डेकोरेटर्स वाले की टेम्पो भी आई हुई थी जिसमें कि चेयर्स टेबल, क्योंकि कल से सभी लोगों का खाना खिलाना स्टार्ट हो जाएगा। आज 9 दिन था, कल 10 से। और ये देखिए गली में इस तरह के कुछ हालात थे। पापा मेरे जिन्हें मतलब लगभग 13 दिन तक सिर्फ और सिर्फ फ्रूट्स खा के ही रहना था। और ये काफ़ी लेट नाइट गॉसिप चल रही है घर के बाहर गली में बैठ के, क्या कैसे करना है। मतलब ऑलमोस्ट सारी चीज़ें डन हो चुकी थी तैयारियां, लेकिन फिर भी कहीं किसी सेक्शन में अगर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत थी तो उस पर ही बातें चल रही थी। और ये है नेक्स्ट मॉर्निंग, मतलब 10 कर्म का दिन। गांव से सारे लोग आ चुके थे, क्योंकि हमारे इधर कोई भी फंक्शन होती है और ख़ास करके श्राद्ध कर्म, तो इसमें गांव के सारे लोगों की जो उपस्थिति होती है वो अनिवार्य होती है। सभी लोगों को आना ही आना होता है, तो वो इनका ही खाना खिलाना चल रहा था। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे से होंगे, सब मज़े में होंगे। तो आज है बाबा जी का 10 कर्म और बहुत सारे गेस्ट अब आज आने वाले हैं, बहुत लोग आ चुके हैं। तो दिन में जो भी होता है वो सब होता है ना, आज सब ने फाइनली नहाया धोया, शैम्पू वैम्पू सब आज होता है। वो सब करने के बाद ये मेहमानों के लिए गद्दे वद्दे सब लगाए जा चुके हैं और यहाँ पे सोफ़ा वगैरह लगा हुआ रहता है, पर वो सब हटा के हम लोगों ने ये गद्दे वगैरह लगा दिए कि जो भी गेस्ट आएँ उनको कम से कम सोने की कठिनाई नहीं हो। और थोड़े से गद्दे साइड में भी ऐसे रखे हुए हैं जिससे कि जो भी गेस्ट आएँ वो रेस्ट कर सके। और गर्मी भी थोड़ी सी कम हुई है। मैं और निकी निकल रहे हैं सैलून के लिए, क्योंकि थोड़ा सा तो ना थ्रेडिंग वगैरह करा लूँगी तो अच्छा लगेगा। तो मैं और निकी निकल रहे हैं। फिलहाल तो मैं रेडी होती हूँ और फिर आप लोगों से बात करती हूँ। तो फाइनली हमारी जो दोस्ती है वो कामयाब हो गई। हम लोग साथ में निकले हैं सैलून, वो भी किसी बिना बड़े लोगों, 2 बच्चे। बहुत इंजॉय वाले मूवमेंट हमारा भी चलने वाला है। बहुत लंबे टाइम के बाद मुझे लग रहा है जब से मैं देवघर आई हूँ पहली बार हम लोग घर से बाहर निकले हैं। हाँ, और मेरी शादी के 4 साल के बीच में फर्स्ट ट्रिप है हम दोनों का। छोटा सा ट्रिप यहाँ से बिग बाजार का। चलिए फिर दिखाती हूँ मैं आपको आज देवघर का बिग बाजार। तो बिग बाज़ार दिखाने का वादा तो मैंने किया था, पर वो फुलफ़िल नहीं कर पाई, बिकॉज़ वहाँ जाने के बाद होता है ना, हम दोनों ही सिर्फ थे तो फटाफट से काम निपटा के हमें आना था। सो बिल्कुल होता है ना, कैमरा निकाल के शूट करने का टाइम नहीं मिल पाया हम लोगों को। और उसके बाद हम लोग आ चुके थे घर, और घर आने के बाद तक ये देखिए पंडाल का प्रोसेस जो होता है लगभग ऑलमोस्ट पूरा हो चुका था। हलवाई वगैरह सब आ चुके थे और आने के साथ ही मुझे पता चला कि पंडाल में चाय बनाई जा रही है, वो भी हलवाई के हाथ की। तो लगा चलो ठीक है, मैं भी थोड़ी सी चाय की चुस्की ले लेती हूँ। और चाय वगैरह पीने के बाद थोड़ा सा मैंने पंडाल का शूट किया, जिसमें कि ये मिठाइयाँ वगैरह बनाई जा रही थी, क्योंकि 4-5 वैरायटीज़ के जो थे रसगुल्ले वो रखे जा रहे थे भोज में। तो उनकी तैयारियां एकदम ज़ोरों पे थी। साथ के साथ 10 कर्म के रात के खाने का भी मेन्यू सेट था, जिसमें थी दाल चावल, फ्राइड भिंडी, आलू और पटल की सब्ज़ी, पापड़, दही, रायता, कुछ ऐसा मेन्यू था। और खाने में स्वाद इतना अच्छा कि मतलब मैं आपको बता नहीं सकती, वो एक्सप्लेन करना बहुत टफ़ है। बिल्कुल एक प्रसाद वाली फीलिंग आती है। तो मिलिए हमारी 3 की टिकड़ी से। दे ऑल आर माई सिस्टर, क्यूटी पाई। और ये है मेरे 3 नंबर वाले पापा। आप लोगों ने पहले के ब्लॉग में भी देखा होगा। और ये है सुहानी, से हेलो। सी साक्षी, हेलो। और ये है रोशनी, मेरी कजन। और हम लोग आए हैं पंडाल में। भले आप लोगों को हैप्पी दिख रही हूँ, बट रियली में अच्छा बिल्कुल फील नहीं करते हैं। कम से कम हम तीनों चारों बहन तो बिल्कुल नहीं, लेकिन होता है ना कि कुछ चीज़ों को मूव ऑन करके आगे बढ़ना पड़ता है, तो वही चीज़ें हो रही है। तो अभी चल रहा है रात के 10 कर्म के रात का डिनर प्रोग्राम, मैं आपको दिखाती हूँ।
और एक बहुत ही ज़रूरी बात मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, मेरे जो बाबा थे वो सबसे ज़्यादा उम्र में जाने वाले व्यक्ति बने मेरे पूरे परिवार में। आज तक इतने आयु तक किसी ने भी इस दुनिया को नहीं देखा था मेरे घर में। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी बात है हमारी फैमिली के लिए। और साथ ही ये देखिए खाना खिलाना तो यहाँ चल ही रहा था, और फिर घर पे पंडित जी का जो बोलते हैं ना ब्रह्मजनार, वो भी चल रहा था। तो ब्राह्मण देवता खाना खा रहे थे। तो बस कुछ ऐसा ही 10 कर्म का दिन था। होपफुली आप लोग मेरी वीडियोस के थ्रू मेरे बाबा के लिए अपने प्रेयर्स हमेशा करते रहे होंगे। तो इसी के साथ आज की वीडियो को एंड कर रही हूँ। बाय बाय एवरीवन। अपना बहुत ख्याल रखिए, अपनों से हमेशा प्यार से पेश आइए, प्यार करते रहिए, प्यार बांटते रहिए। टेक केयर, गॉड ब्लेस।